बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 के स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हो तो आप ये पूरी एक्सरसाइज बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है? इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और वो है a प्लस आयोटा बी, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है x प्लस आयोटा वाई, और ये आपके पास गिवन है कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो देन आप a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, और यही पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इन द एंड रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है, तो वहाँ पर आपके पास या तो दो इक्वेशंस बनेंगी या आपको अननोन्स की वैल्यूज़ डायरेक्टली मिल जाएंगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उसमें से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पूरी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा फर्स्ट पार्ट है x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू दिस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तकरीबन पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब देखिए इसमें जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो ये है, अगर आपके जो वेरिएबल्स हैं x और y उनको आप एक साइड पे कर दें और उनके साथ रियल टर्म्स जो हैं और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको शिफ्ट कर दें और बाद में दूसरी साइड पे और उनको इक्वेट करके आराम से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपने क्या करना है, जस्ट पहले ये मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 5 3 15 प्लस 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, हम -1 प्लेस कर देंगे। सो x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 15 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 17 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाएंगे, आप आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए माइनस माइनस प्लस, सो ये 4 हो जाएगा, 4 भी रियल है 15 भी रियल है। 15 प्लस 4 19 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, सो दिस इज 19 आयोटा। आयोटा को जब 17 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर आप ये वाली बात मेंशन भी कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर को आप -1 के इक्वल होता है, तो हमने वो रिप्लेस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, 2 माइनस 3 आयोटा इसको भी आप शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे। सो x प्लस आयोटा वाई 19 आयोटा माइनस 17 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल में ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी के साथ एडजस्ट कर दें। -17 -2 -19 19 प्लस 3 22 आयोटा। सो x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू दिस। अब आप देखिए आपके जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो आपकी लेफ्ट साइड पर हैं और जो आपकी नंबर्स वाली टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड पर हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ सेंटेंस लिख दीजिए, बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल इट मींस x इक्वल्स टू -19 एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल इट मींस y इक्वल्स टू 22। जब आप इमेजिनरीज को इक्वेट करें तो बेटा सिर्फ उनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे और साइन भी
अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो आप नेगेटिव साइन यूज़ करते, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो बड़ी आराम से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। चलते हैं नेक्स्ट। हमने क्या करना है बेटा, हमें नज़र आ रहा है कि इसको आप मल्टीप्लाई ना करें, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए। यह है एक्स प्लस आयोटा वाई, यह है 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। यहां से आप, क्योंकि ये 5 कैंसिल हो रहा है, -5 कॉमन लीजिए ब्रैकेट लगा के, -5 मैंने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस मेरे पास आ गया 1, माइनस प्लस माइनस ये आ गया आयोटा, एंड दिस इज माइनस आयोटा 3/5। अब आप देखिए ये 5 बेटा इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस आयोटा जो है वो राइट साइड पर है, ये 1 माइनस आयोटा लेफ्ट साइड पर है, ये भी आप इसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास जस्ट -3 आयोटा बच गया, दैट इज -3 आयोटा। अब -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x प्लस आयोटा वाई -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस, एंड 3 3 से 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। आप क्या करें, x प्लस आयोटा वाई प्लस माइनस -9 -6 आयोटा। अब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट कर दीजिए, सो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -9 एंड y इज इक्वल्स टू -6। बड़ी आसानी से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर हम दूसरा मेथड देखें, उस मेथड से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम रिजल्ट आएगा, उसकी कैलकुलेशन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। सेकंड में भी क्या हो सकता है, आप अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहीं पे हम और सेकंड मेथड देख लेते हैं। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो दिस इज y। एंड अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ से अगर आप सिर्फ 5 कॉमन लेते हैं, 5 आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास आएगा -1 प्लस आयोटा, और ये है माइनस आयोटा इंटू 3/5। अब ये 5 से कैंसिल, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, रियल पार्ट को रियल के साथ कंबाइन करें तो x प्लस वाई, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस आयोटा कॉमन लीजिए, सो y माइनस एक्स, और इस साइड पे जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, एंड -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस -3 आयोटा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एंड 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। फिर आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आप इक्वेट करेंगे, दो डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी, फिर उनको आप जो है एलिमिनेशन मेथड या किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें टाइम जो है वो आपका ज़्यादा लग रहा है, एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपकी स्मार्ट थिंकिंग बहुत काम की होती है। यहाँ हमने स्मार्टली, हमें नज़र आ रहा था 1 माइनस आयोटा, यहाँ से अगर हम -5 कॉमन लें तो 1 माइनस आयोटा भी जनरेट होगा और 5 भी कैंसिल होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, सो ये दो फ्रैक्शंस का सम है इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो आप इन फ्रैक्शंस को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेके, और देन जो है वो मूव फॉरवर्ड कीजिए। तो आप क्या करेंगे, x/2 प्लस आयोटा आप लिख सकते हैं 3 माइनस आयोटा इंटू एक्स, दिस इंटू दिस, प्लस this into this, y into 2 plus iota, and denominator में product of two complex numbers, that is 2 plus iota and 3 minus iota is equals to 4 plus 5 iota. So अब आप न्यूमरेटर में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के साथ, तो दिस इज 3x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा। डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 3 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो आपने -1 प्लेस कर दिया। अब ये वाली टर्म जो है डिवाइड हो रही है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दें, ये दो रियल पार्ट्स हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट्स ये दोनों हैं। आप यहाँ से बेटा कॉमन लीजिए आयोटा,
जब आयोटा कॉमन लें तो प्लस वाली टर्म हम पहले लिख देते हैं y एंड दिस इज माइनस एक्स। यहां पर आपके पास है 4 + 5 आयोटा एंड ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे बना क्या, माइनस माइनस प्लस, सो 6 + 1 7 एंड -2 आयोटा + 3 आयोटा दैट इज प्लस आयोटा। अब आप राइट हैंड साइड पे इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके आप इजीली जो है वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 + 4 आयोटा + 35 आयोटा + 5 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 प्लेस कर दिया, तो अब हमारे पास ये सिंपलीफाई होकर 3x + 2y प्लस iota y minus x is equals to, this is plus minus minus 28 minus 5 23 आ गया आपके पास, and 4 iota plus 35 iota that is 39 iota। तो अब अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करूं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो 3x plus 2y is equals to 23, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। एंड y माइनस एक्स, इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, x के नीचे x लिखते हैं, -x प्लस y इज इक्वल्स टू 39, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स कर दीजिए, ज़्यादा आसान होगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, जब 3 से मल्टीप्लाई करें बेटा इसको ब्रैकेट में रखिए, तो ये हो जाएगा -3x plus 3y 117 and this is 3x plus 2y is equals to 23। अब इनको ऐड कर दीजिए, जब आप इनको ऐड करेंगे तो x कैंसिल, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 5y is equals to 140 एंड ये कैंसिल हो गया, so y is equals to 28। जब आपको y मिल गया तो आप आराम से y की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करके आप x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास फ्रैक्शंस आएँ तो आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कीजिए, या फिर कोई और मेथड, जो भी आपका ब्रेन पहला मेथड पिक करता है बेटा उसको फॉलो करें। बल्कि प्रैक्टिस इसी बात की करें ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैथमेटिक्स सिर्फ चंद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना का नाम नहीं है जो आपकी एक्सरसाइजेज में गिवन है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो जब आप ये कॉन्सेप्ट सीख लें तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ z1 इज इक्वल्स टू -13 + 24 आयोटा, z2 इक्वल्स टू x + y आयोटा, फाइंड x एंड y व्हेन z1 - z2 इक्वल्स टू दिस। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, z1 और z2 को माइनस करें तो इसके इक्वल है। z1 की वैल्यू है -13 + 24 आयोटा, -z2 की वैल्यू x + y आयोटा। बेटा ये z2 को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और z2 में दो टर्म्स हैं। दिस इज -27 + 15 आयोटा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, -13 + 24 आयोटा, -x - y आयोटा, -27 + 15 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को करने के यहाँ पे दो मेथड्स हैं, आप रियल टर्म्स को अलग कर रहे हैं, इमेजिनरी को अलग कर दें और इक्वेट कर दें, या फिर दूसरा मेथड ये है कि x और y के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उनको शिफ्ट करें और यहाँ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। बोथ आर करेक्ट, आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं ये वाली दो टर्म्स वेरिएबल वाली इधर शिफ्ट करने लगा हूँ और इस पूरे को यहाँ ला रहा हूँ। -13 + 24 आयोटा +27 -15 आयोटा। चूंकि x और y मुझे रिक्वायर्ड थे, ये बोथ यहाँ नेगेटिव है तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो जाएंगे, x + y आयोटा। नाउ -13 + 27 14 आ गया, 24 -15 प्लस का 9 आयोटा आ गया, दैट इज x + y आयोटा। इक्वेट कर दीजिए, सो x = 14 एंड y = 9। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो बड़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें, सो फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दिस x + आयोटा y स्क्वायर इक्वल्स दिस। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a² + b² + 2ab
and this is 25 plus 60 iota. इसको ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो दिस इज -1, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा 25 प्लस 60 आयोटा। अब ये आपके पास रियल पार्ट आ गया प्लस 2xy आयोटा 25 प्लस 60 आयोटा। अब आप इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। 2xy इज इक्वल्स टू 60, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो xy इज इक्वल्स टू 30, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें लीनियर इक्वेशंस आ रही थी। जब आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाएं तो उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए। आप यहाँ से x या y की वैल्यू पिक करें और इसमें रिप्लेस करें और उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक मेथड तो ये है। अब बेटा आपके पास बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ध्यान में रखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं x और y इनकी पावर्स को ऐड कर दें तो 2 बनता है, तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है। पावर एक्चुअली डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर कहा जाए तो डिग्री के लिए आप पावर्स को, अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स को कंबाइन करके फिर आप डिग्री ऑफ इक्वेशन को डिसाइड करते हैं। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी 2 है। अब इनको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इन दोनों में से होमोजीनियस इक्वेशन बना सकते हैं। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 25 से। मैं आपको एक और क्विक मेथड बता रहा हूं जिससे आप इस तरह की इक्वेशंस को जो कि नॉन होमोजीनियस हों और बोथ क्वाड्रेटिक हों और एक में एक्स वाई की टर्म और एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बेटा हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बिकॉज लिख देंगे, बिकॉज दिस इक्वल्स टू दिस। आपके पास क्या है? आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लिखेंगे दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 और इसको आप लिखेंगे एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल है बेटा 25 के, तो ये आ गया 25 का स्क्वायर प्लस 4 और एक्स वाई इक्वल है 30 के, तो ये आ गया 30 का स्क्वायर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें 25 का स्क्वायर प्लस 34 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 404,225, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4,225। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड्स पे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4,225। दिस इज कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 65। इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए आपने इन दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन बनाई जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65 है। अब आप इस इक्वेशन और 1 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है? ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 प्लस 65, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट आप लेंगे तो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45, ये कैंसिल हो गया, सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 इंटू 5 एंड दैट इज, आई होप कि ये पार्ट आपने लिख लिया होगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 होता है, 5 को स्क्वायर रूट में रहने दीजिए, दिस इज दिस, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए, आप ये वाली एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दें। पुट एक्स स्क्वायर इन 2 implies that एक्स स्क्वायर क्या है 45 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। इन दिस वे आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 65 माइनस 45, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। सो वाई इज स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 इंटू 5, इसको आप लिख सकते हैं बेटा, एंड y इज इक्वल, जो हम क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली आपको इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा, तो आपने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाया, जिसका कंप्लीट स्क्वायर आता है उसको आप बाहर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, इसको आप 5, तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस तरह की इक्वेशंस को आप इस मेथड से सॉल्व करें, आपकी क्विकली सॉल्व हो जाएंगी। सेकंड पार्ट बेटा एग्जैक्टली सेम मेथड के साथ होगा, उसको आप ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, उसका हम सोल्यूशन और थिंकिंग प्रोसेस दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पर भी एक जो है वो फ्रैक्शन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और इसको हम लिख लेते हैं 2 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 3 माइनस आयोटा एंड दैट इज 3 माइनस आयोटा। तो ये हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है बेटा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये 2xy आयोटा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वही है जो आपके फर्स्ट पार्ट की थी। राइट हैंड साइड पे अलबत्ता क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, दिस इज 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस 1 आ गया, माइनस 9 एंड प्लस 3 आयोटा, सो 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दिस इज 9 आयोटा, एंड माइनस माइनस प्लस माइनस 9 प्लस 7 जो है वो माइनस 9 प्लस 2 माइनस का 7 बच जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा। इस 10 को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 20xy इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 9 आयोटा। अब आप इक्वेट कर दीजिए रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड 20xy इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम अगेन सेम आइडेंटिटी जो अभी आपको बताई उसी को यूज़ कीजिए। आप क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपने इस आइडेंटिटी को यूज करना है और ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7/10 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 49/100 आ जाएगा, प्लस 4xy जो है वो 9/20 है, तो 9/21 का स्क्वायर करेंगे तो 81/400 आ जाएगा, एंड ये कैंसिल, सो ये 100 आ जाएगा। 100 हमारे पास एलसीएम आ गया, सो 49 प्लस 81, 49 प्लस 81 जो है वो 130 आ गया, डिवाइडेड बाय 100, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा ध्यान में रखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 है। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर, वाई के ऊपर भी स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स को जब ऐड करेंगे एक ऐसा नंबर आएगा जो 0 या 0 से बड़ा होगा। इसलिए जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना है। सो जब आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड्स पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 130/100। So this is x square plus y square is equals to square root of 130 divided by 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
अब आप इक्वेशन 1 और 3 को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 1 और 3 को ऐड कर दीजिए तो आप रिजल्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं 1 में 3 ऐड करूं, add equation 1 and 3 implies that 1 है 10x स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 10 को हम शिफ्ट कर देंगे, प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 130 बाई 10 एंड माइनस 7 बाई 10। ये बेटा कैंसिल, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, आप एलसीएम ले लीजिए, सो स्क्वायर रूट ऑफ 130 माइनस 7, सो ये 2 यहाँ जाके 20 हो गया, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 130 माइनस 7 बाई 20। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 130 माइनस 7। तो ये बेटा आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है, इस x स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 3 में रिप्लेस करें और y स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 3 में, ये x की वैल्यू हमें पता चली। Put x square in equation 3 implies that x square है square root of 130 minus 7 by 20 plus y square is equals to square root of 130 by 10। अब आप ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म वहाँ लेके चले जाएं तो ये आ जाएगा y square equals to square root of 130 by 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 130 माइनस 7 बाय 20। अब आप 10 और 20 का एलसीएम ले लें और इस पे आप इजीली जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आई होप कि ये आपका होम असाइनमेंट एज अ होम असाइनमेंट है, ये आप कर लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ये बेटा आपने इजीली जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली x और y की। आप आसानी से आप चाहें तो बजाय स्क्वायर रूट्स में काम करने के आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। आप ये पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर को दे दें और पॉइंट्स में वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और पॉइंट्स में भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह की सिचुएशन में आपको पॉइंट्स को ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स में आपके रिजल्ट जल्दी जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, Z1 और Z2 गिवन है और आपने Z2 में एक अननोन अल्फा यूज़ हो रहा है और आपने इसकी रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये सिचुएशन आपके पास गिवन है। इमेजिनरी ऑफ Z1 एंड Z2, तो पहले आपको Z1 और Z2 की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। Z1 इंटू Z2, Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 है 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा, Z1 एंड Z2। तो अगर आप देखें माइनस 3 आयोटा अल्फा, माइनस 3 आयोटा अल्फा, बल्कि इसको अगर आप ना भी मल्टीप्लाई करें, इसको आप ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। यहीं से आपको, ये आपने Z1 और Z2 फाइंड आउट कर लिया। ये Z1 और Z2 का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ आयोटा आ रहा है। आपने इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट आपका इक्वल है 7 के। इसका मतलब यह है, दिस इम्प्लाइज दैट 7 is equals to 3 into 1 minus alpha. This is 1 minus alpha is equals to 7 by 3. आप alpha को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड पे और 7 by 3 को लेफ्ट पे। So alpha is equals to 1 over 1 minus 7 by 3. आप 3 LCM ले लीजिए। So this is 3 minus 7. So alpha is equals to minus 4 by 3. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप उस इक्वेशन को पिक करेंगे और इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका सम और उनका डिफरेंस किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। आपने इन नंबर्स में ये जो अननोन यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए इसको z1 प्लस z2 इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा a प्लस वाई आयोटा प्लस ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा। रियल पार्ट जो है वो z1 आपका x प्लस वाई, सो दिस इज x प्लस ए प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा। अगर इसको आप इक्वेट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस ए इज इक्वल्स टू 10, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, और y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। सेकेंड साइड पे हम z1 माइनस z2 ले लेते हैं, x प्लस वाई आयोटा माइनस ए माइनस बी आयोटा, दिस इज 6 प्लस 2 आयोटा। सो दिस इज x माइनस ए, रियल पार्ट अलग हो गया, आयोटा y माइनस बी is equals to 6 plus 2 iota. This implies that x minus a is equals to 6, इसको आप equation 3 कह दीजिए, and y minus b equals to 2, इसको आप equation 4 कह दीजिए। अब आप देखिए 1 और 3 को आप एक साथ डील करें और 2 और 4 को एक साथ डील करें तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आप कीजिए ऐड 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करेंगे, सो x प्लस a and x minus a, this equals to 10 and this is equals to 6. ये a cancel, so this implies that 2x equals to 16, x equals to 8. अगर x 8 है तो put in 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए, so 8 plus a is equals to 10, तो a आपके पास 2 आ जाएगा। Similarly आप ऐड इक्वेशन 2 एंड 4 करेंगे तो आपको y और b भी मिल जाएगा। आई होप कि ये आप इजीली कर सकते हैं, हम इसमें टाइम नहीं ज़ाया करते, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी इसको छोड़ देते हैं। आपको यहाँ से y और b की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इनको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें एक प्रॉपर्टी को शो करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, लेकिन गिवन कंडीशन ये है फॉर ऑल। ये जो सिंबल है बेटा इसको हम कहते हैं, पढ़ते हैं फॉर ऑल, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर सी से बिलोंग करते हैं। अब जब फॉर ऑल कहा जाए तो जिन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करके आपने ये शो करना है वो आप इस फॉर्म में लेंगे। आप कहेंगे z1 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 आयोटा and z2 equals to a2 plus b2 आयोटा। आप लेफ्ट हैंड साइड पे इनकी प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेना है जो कि इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपको इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z2, z1 है a1 प्लस b1 आयोटा एंड a2 प्लस b2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, a1 a2 प्लस a1 b2 आयोटा प्लस b1 a2 प्लस b1 b2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -1 आ गया। दिस इज a1 a2 माइनस b1 b2 एंड प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लीजिए, इसमें आयोटा इन्वॉल्व था, आयोटा कॉमन ले लें तो a1 b2 प्लस b1 a2। अब इसका आप कॉन्जुगेट लेंगे, सो z1 z2 का जो कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो आप इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे बेटा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस b1 b2 एंड माइनस आयोटा a1 b2 प्लस b1 a2। अब बेटा यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया और पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, उनका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। तकरीबन सारे लोग क्या करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे इन दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट्स लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट भी यही आ जाता है। तो आप कहते हैं कि बोथ साइड्स इक्वल आ गई। ये तो है ही है मेथड। हम आज आपको एक नया मेथड भी बताना चाह रहे हैं कि आप यहीं से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये वाली साइड ड्राइव कर देंगे और आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो कैसे, देखिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ, a1 a2,
इसके साथ हम ये आयोटा वाली टर्म एडजस्ट कर देते हैं माइनस A1B2 आयोटा, क्योंकि इन दोनों में से A1 कॉमन आ जाएगा, माइनस B1B2 एंड माइनस B1A2 आयोटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा A1 कॉमन है, मैंने A1 कॉमन ले लिया तो मेरे पास रह गया A2 माइनस B2 आयोटा, A2 माइनस B2 आयोटा। यहां से हम क्या कॉमन लें, यहां से आप कॉमन लीजिए माइनस B1 आयोटा, आयोटा भी आप कॉमन लेंगे साथ में। तो आपने कॉमन लिया माइनस B1 और आयोटा भी आपने कॉमन लिया। अब यहां पर तो आयोटा था नहीं, जबकि आपने आयोटा को कॉमन लिया है तो आयोटा इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B2 बाय आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यहां से आप आयोटा कॉमन ले चुके हैं, B1 भी कॉमन ले चुके हैं, सो A2 आ जाएगा जस्ट। तो ये आपके पास आ गया A1, A2 माइनस B2 आयोटा माइनस B1 आयोटा। एक प्रॉपर्टी बेटा हमने आपको शुरू में बताई कॉम्प्लेक्स नंबर की कि 1 आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ 1 आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो ये ब्रैकेट आपका बन जाएगा A2 माइनस B2 आयोटा। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, आप इसको कॉमन ले लीजिए, सो A2 माइनस B2 आयोटा, A1 माइनस B1 आयोटा। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 के कॉन्जुगेट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 के कॉन्जुगेट को। ये चूंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इनको आप पहले रीअरेंज कर दीजिए, आप इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये आपका आ गया Z1 का कॉन्जुगेट और ये Z2 का कॉन्जुगेट, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, उसको सिंप्लीफाई करके आपने राइट हैंड साइड ड्राइव कर दी, दिस इज शोन। तो ये एक मेथड है जो आपका टाइम बचा सकता है। अदरवाइज सेकंड मेथड हमने आपको बता ही दिया कि इनको मल्टीप्लाई करके इनका आपने कॉन्जुगेट ले लिया और इनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाता है। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका हम आपको एक ऐसा मेथड बताने लगे हैं जिससे आपको फार्मूला मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बुक में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए एक जनरल फार्मूला जनरेट किया गया है और उसकी मदद से आप स्क्वायर रूट, आप जस्ट उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर रहे हैं। बेटा एग्जाम में अगर आप फार्मूलाज भूल गए या एग्जाम में अगर आता है कि डिटेल्ड मेथड आप बताइए, तो देन आप क्या करेंगे, तो हम पूरा मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट a प्लस आयोटा b बी द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। इसका मतलब यह है, मैथमेटिकली अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, इसका मतलब यह है कि स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा a प्लस आयोटा b के इक्वल है। अच्छा, अब ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। आपको नजर आ रहा है इसमें स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आपको एलिमिनेट करना होगा। सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b का स्क्वायर एंड -7 -24 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 -24 आयोटा। तो ये आ गया बेटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा 7 -24। अभी थोड़ी देर पहले 24 आयोटा, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक टेक्निक बताई। आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब इक्वेट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, और 2ab इक्वल्स टू -24, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें सो ab इक्वल्स टू -12, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इजीली a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको ab मिल जाएंगे वो यहाँ आप रिप्लेस करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट्स मिल जाएंगे -7 -24 का। तो ए बी आप कैसे फाइंड आउट करें, हमने आपको एक शॉर्टकट क्या बताया कि आप आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। कौन सी आइडेंटिटी, आप कहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
प्लस 4a² b², क्योंकि a² माइनस b² की वैल्यू आपके पास है 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 4, ab की वैल्यू है -12, आपने उसका स्क्वायर लेना है, सो -12 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49 प्लस 4 इंटू 144। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो इनको जब हमने ऐड किया स्क्वायर करके तो ये आ गया 625। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बेटा ये टर्म पॉजिटिव है, इस ए कोई भी उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव जो है वो आपको जनरेट होगा। तो यहाँ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो a² प्लस b² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 25। ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। अब आपने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप कि ये आप बेटा ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मैं इरेज करने लगा हूँ। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1, ये बेटा आपकी इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 1 थी, दोनों को ऐड कीजिए। जब आप इनको ऐड करेंगे तो b² कैंसिल, 2a² इक्वल्स टू 25 माइनस 7 18, तो हमारे पास a² आ गया 9। अब जब a² 9 है तो a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। अब a² की वैल्यू को पुट a² इन 1 या 2 में 3 में रिप्लेस कर दीजिए, सो 9 प्लस b² इक्वल्स टू 25, सो b² इक्वल्स टू 16 एंड b इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस आयोटा b। अब a जो है वो प्लस माइनस 3 है और b प्लस माइनस 4 है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुल होना है, आपके पास एक कंडीशन थी ab इक्वल्स टू -12। ये बेटा कब आ सकता है? अगर मैं a की वैल्यू 3 रखूं तो b मुझे माइनस रखना पड़ेगा, b -4, तभी 3 इंटू -4 -12 आएगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। तो अगर a 3 हो और b -4 हो तो मेरे पास ये वाला रूट आ जाएगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? वो ये हो सकता है कि a -3 हो और b की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब भी -12 आएगा, तो -3 प्लस 4 आयोटा। इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24, स्क्वायर रूट ऑफ -7 माइनस 24, स्क्वायर रूट ऑफ -7 माइनस 24 आयोटा इज इक्वल टू, ये +3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ +-3 माइनस 4 आयोटा। देखें जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस प्लस -3 माइनस माइनस +4 आयोटा, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो सिमिलरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। अगर कोई इशू होगा तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें अगेन एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और ये सेम क्वेश्चन है जिस तरह का हमने प्रीवियस जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। इसमें हमें आर्गेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना है। आर्गेन डायग्राम सिंपली जब आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लेट कर लिया 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा जो है वो a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा, का स्क्वायर रूट जो है ये होगा। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा b आएगा। तो हमारा मेन एम अब ये है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट की जाए। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमने टेक स्क्वायर बोथ साइड्स पे कर दिया। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर जो है स्क्वायर कैंसिल होकर 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। अब हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, या आप साइड पे मेंशन भी कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। तो आप इसको 2ab आयोटा इज इक्वल टू 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस जनरेट हो गई।
रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एक इक्वेशन, और दूसरी जो है वो 2ab इक्वल्स टू माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आयोटा नहीं यहाँ पे आपने लिखना है, जब इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ए बी इक्वल्स टू माइनस 10, हमने 20 और 2 को कैंसिल कर दिया तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमारा मेन मकसद ए बी फाइंड आउट करना है। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो इनको सॉल्व करने का जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आप वही टेक्निक यूज़ करेंगे। आप आइडेंटिटी यूज़, इससे आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लोग यूज़ करते हैं। लोग जो है वो इसको होमोजीनियस इक्वेशंस हैं बना के भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आसान तरीन मेथड ये है कि आप आइडेंटिटी यूज़ कीजिए। आइडेंटिटी कौन सी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपके पास चूँकि इसमें हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू भी पता है और हमें ए बी की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यूज़ आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए, 13 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 प्लस इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 3, तो ये आ गया 169 प्लस 1200। अब इनको ऐड कीजिए तो ये हमारे पास आ गया 1369। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो हमें मिल गया 1369। अब देखिए यहाँ पे आप ज़ाहिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये दोनों स्क्वायर में हैं। जब दो स्क्वायर्स को आप सम करेंगे तो दो स्क्वायर्स का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपने 1369 का पॉजिटिव वैल्यू को पिक करना है। अमूमन जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप प्लस माइनस प्लेस करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होगी, आपने प्लस वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और इसका स्क्वायर रूट होता है 37। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट हो गई, एक थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 30 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 37। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके तो ए और बी की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने का कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, सबसे आसान मेथड है। उसमें आप क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया 13 प्लस 37, बी स्क्वायर कैंसिल, सो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 50, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अब ये a स्क्वायर जो है आप रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन 3 में। जब आप a स्क्वायर को इक्वेशन 3 में रिप्लेस करेंगे तो आपको b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो 25 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 37, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस कीजिए तो 12 आ जाएगा। अब हम अगर बी स्क्वायर का आप ले लें स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो इसको आप 12 को ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3, क्योंकि 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट आपको मिल सकता है। तो ये आ जाएगी बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3।
अब a मिल गया प्लस माइनस 5, b मिल गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। देखिए यहाँ पे आपने ये देखना है कि a और b की कौन सी वैल्यूज़ आप पिक करें, वो आपको पता चलेगा बेटा। a b की जो प्रोडक्ट है वो -10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी कि a b की प्रोडक्ट माइनस है। तो एक दफ़ा आप a पॉजिटिव b नेगेटिव रखेंगे और एक दफ़ा a नेगेटिव और b पॉजिटिव रखेंगे। दो केसेस आपके बनेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इजीली। तो यहाँ पर ये देखिए कि a की वैल्यू मैंने 5 प्लेस की और b -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लेस किया, तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मीन्स दो आपके पास वैल्यूज आएंगी। फिर a -5 रखा और b जो है वो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लेस किया। अब ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए स्क्वायर रूट ऑफ 13 -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। जहन में रखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको आप मिक्स करके लिख सकते हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, और जब आप इनको प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो 13 -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, a 5 है, b है -2 स्क्वायर रूट 3, और दूसरे में a -5 है और b 2 स्क्वायर रूट 3 है। तो बाहर अगर आप प्लस माइनस प्लेस कर दें और ब्रैकेट लगा दें तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला जो a और b है वो जनरेट हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो a b है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट आपको इस तरीके से मिल गया। अच्छा, अब आपने इसको आर्गेन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना है। हम जो है वो एक्चुअली इस पूरी क्लिप की जो वॉइस है वो मिस हो गई थी, तो इसको दोबारा हमने वॉइस ओवर किया है। काफ़ी हद तक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी नज़र आएगा आपको, लेकिन बहरहाल इसको जब आप आर्गेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो आपके पास x है 5 और y है -2 स्क्वायर रूट 3 एक दफ़ा। तो ये x पॉजिटिव y नेगेटिव जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। आप फोर्थ क्वेश्चन 9 को अगर देखें बेटा, हम फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, प्लस हो रहे हैं, आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, प्लस माइनस -1 -5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये आप क्या करें, जो जिन टर्म्स में x और y इन्वॉल्व नहीं है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x प्लस आयोटा y -7 -1 -8 आ जाएगा, प्लस आयोटा -5 आयोटा -4 आयोटा होगा, एंड दिस इज 11 आयोटा एंड माइनस प्लस 1। ये टर्म भी शिफ्ट कर दें तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 11 आयोटा प्लस 1 प्लस 8 प्लस 4 आयोटा। तो दिस इज 1 प्लस 8 9 प्लस 11 और 4 जो है वो 15 आयोटा होता है। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल दिस, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए तो x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 15। तो इजीली आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 को, तो वो भी बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेटा देखिए फ्रैक्शंस हैं, इनको हम पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2 प्लस v 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये कैंसिल, सो u -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा एंड प्लस v -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो ये उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इज 2u माइनस u आयोटा -4 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 2v, 4 और u में थोड़ा हमने डिफरेंस क्रिएट करना है, प्लस 2v प्लस v आयोटा -6 एंड -3 आयोटा डिवाइडेड बाय ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो ये हो गया, रियल पार्ट्स को अलग कर देते हैं, 2u -4 प्लस 2v एंड -6, ये रियल पार्ट्स हो गए। इमेजिनरी पार्ट्स -u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस v आयोटा -3 आयोटा डिवाइडेड बाय
4 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 1 होता है, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 4 आयोटा। ओके, सो ये 2u प्लस 2v माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 आ गया। सो दिस इज 2u प्लस 2v माइनस 10। यहां से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं, मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, माइनस u प्लस v माइनस क्यू प्लस वी प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये हमारे पास माइनस का आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज माइनस आयोटा, माइनस क्यू प्लस वी एंड 2 आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 5 4 द 20 आयोटा। अब इसको आप इक्वेट कर दीजिए, रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। लेकिन यहाँ पे अभी मजीद हमने यहाँ से चूंकि आयोटा कॉमन लिया है, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया है, तो जस्ट 1 आपके पास बच जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दीजिए। सो 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई रियल पार्ट नहीं है तो दैट्स वाई 0 के इक्वेट करेंगे। एंड माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डिवाइडेड बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, बल्कि इसको आप इस तरह करें कि 2u प्लस 2v इक्वल्स टू 10 एंड u प्लस v इज इक्वल्स टू 5। इसको आप इक्वेशन 3 कर दें और सिंप्लीफाई हो गई इक्वेशन। इसको भी बेटा सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस u प्लस v, इस 1 को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, इसको आप 4 कह दें। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो u कैंसिल, 2v इज इक्वल्स टू 26, सो v इज इक्वल्स टू 13। अगर v 13 है, पुट इन 3, सो u प्लस 13 इज इक्वल्स टू 5, सो u इज इक्वल्स टू 5 माइनस 13 मीन्स माइनस 8 आ जाएगा। ये हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लास्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए एज असाइनमेंट छोड़ रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जस्ट अलजेब्रिक कैलकुलेशन, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप स्मार्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।